हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपकी क्लास 8 में ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखो जो लास्ट प्रॉपर्टी इसका नाम दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये इसका एक फॉर्मूला होता है इस टाइप में, मतलब जो रेशनल नंबर मिलते हैं वो इस टाइप में मिलेंगे। ए प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये ए है, ठीक है। अब बात करें कि ये प्रॉपर्टी हम याद कैसे रखेंगे या समझेंगे कैसे, तो सिंपल चीज समझो। देखो सिर्फ ये दो ही प्रॉपर्टी है, एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ आप अपना सा नाम भी याद कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये दो ही ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट, मतलब नंबर ऑफ रेशनल नंबर 3 लिए जाते हैं, ए बी और सी करके। बाकी जितने भी पढ़े उनमें सिर्फ में 2 ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसमें हम अंतर कैसे करेंगे। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ऐसे रहती है, ए इंटू बी इंटू सी। देखो सिंपल सा याद रखने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक में इक्वल के इधर भी ऐसे रख दो, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। एक बार ब्रैकेट लास्ट वाले डिजिट में लगा दो, एक बार ब्रैकेट फर्स्ट वाले डिजिट में, ये आपकी क्या बन जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ऐसे बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो या तो सब में मल्टीप्लाई मिलेगा या सब में प्लस का साइन ही मिलेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सिंपल सी पहचान ये है कि उसमें आपको दोनों साइन मिलेंगे, प्लस भी मिलेंगे और मल्टीप्लाई के साइन भी मिलेंगे। तो उससे क्या पहचान में आ जाएगा कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना रहता है, करना रहता है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है, आपने ए बी और सी की जगह ये डिजिट रख दी सारी। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो 5/4 पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया, ठीक है। फिर 5/4 प्लस का साइन आएगा बीच में, ये -3/5 इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए आपका इस टाइप में आ जाता है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा और कह देगा कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। मतलब जो भी इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लग रही है उसका यूज करते हुए आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। मतलब हमें डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करके एडिशन ये नहीं करना, हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करना है। अब प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ 5/4 -2/8 3/5, मतलब 3 डिजिट है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की पहचान ये होती है कि उनमें से एक डिजिट कॉमन मिलती है जो दोनों में रहती है। मतलब जैसे देखो 5/4 ये यहाँ भी आ रही है, 5/4 ये यहाँ भी आ रही है, ये कॉमन डिजिट है। उसके बाद हमने देखा कि चलो नंबर ऑफ डिजिट अगर 3 रहती है तो एसोसिएटिव रहती है, लेकिन एसोसिएटिव में या तो मल्टीप्लाई रहता है या प्लस का साइन ही रहता है। यहाँ पे तो क्या है, मल्टीप्लाई भी और प्लस का साइन दोनों है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे याद रखनी हर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे हम एक साथ हमने दोनों का रिवीजन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी और एसोसिएटिव का भी। ऐसे ही सिंपल सी पहचान रहती है क्लोजर में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, बस। इसके बाद तो आपकी जो एडिटिव इनवर्स रहती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहती है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये तो सिंपल सी होती है, इनके तो स्टेट आपको, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब इन दोनों क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनका आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर -2/3 इंटू 3/5, ठीक है, प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी पहचाननी पड़ेगी इनमें, ठीक है। प्रॉपर्टी पहचानने के लिए हमने देखा देखो -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट देखें तो देखो 1 2
3 और 4 है। 3/5 2 बार आ चुका है, ये 4 डिजिट है। तो सिंपल से अगर हम बात करें नंबर ऑफ 4 डिजिट को लेके तो हमने कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ नहीं रखी, पहली बात तो ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि देखो इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में एक चीज हमें कॉमन मिल रही है। क्या मिल रही है कि 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा कि इन दोनों डिजिट को एक साथ लिख दिया, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, ठीक है, +5 लास्ट में लिख दिया। क्या तक आ गया समझ में? अब हमने देखा कि मल्टीप्लाई और देखो ये एडिशन ही मान सकते हैं क्योंकि हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज करने के लिए। ये यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अभी समझा दूंगा कि यहाँ पे क्यों लगाया है। अब यहाँ पे देखो तो 3/5 ए जो है देखो मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों में आ रहा है। रेशनल नंबर तो आपको बता ही रखा है इस क्वेश्चन की तरह, एग्जांपल की तरह कि रेशनल नंबर तो प्लस माइनस दोनों में मिल सकते हैं, लेकिन मेन चीज देखो मल्टीप्लाई और एडिशन यही चीज मिल रही है। अब हमने देखा था कि सिंपल सी कि एक डिजिट जो रहती है वो कॉमन रहती है। तो यहाँ पे देखो 3/5 दोनों में क्या है कॉमन, इसको बाहर हमने यहाँ पे ले लिया, -2/3 प्लस -1/6 ये आ गया, +5/2 ये आ गया। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने माइनस का साइन यहाँ पे क्यों लगाया था, प्लस का यहाँ पे क्यों लगाया था, प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3/5 अंदर ये फ्रिक्शन फॉर्म है, फ्रिक्शन फॉर्म का एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -4 प्लस ये आ गया +5/2 ये एज इट इज चल रहा है यहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पे देखो 3/5 मल्टीप्लाई में -4 -1 कितने होते हैं -5/6 +5/2 ये चल रहा है। मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो -5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो -1/2 यहाँ से बच गया, +5/2 यहाँ से बच गया ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम करते हैं सॉरी इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दिया, एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 + 5 4/2 बराबर 2, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे चाहे आप ये लिख सकते हो साइड में करके यहाँ लिख देना कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, जिससे पता लग जाए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने ये समझ में आ गया क्वेश्चन में अपनी ये प्रॉपर्टी यूज करिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम वही चीज देखें 2/5 यहाँ पर भी आ रहा है, 2/5 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में हम पहले इनको एक साथ लिखा 2/5 माइनस इंटू 3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, और ये जो बीच में जो डिजिट थी ये आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव नियम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी 2/5 दोनों में, यहाँ पे लिख भी सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लिखने से समझ में आ जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी है। 2/5 बाहर आ गया, -3/7 प्लस 1/14। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था प्रॉपर्टी के किस टाइप में होता है, तो आपको ये जैसे लिखना रहता है। और इसको हम यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे देखो इतना सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं ये, तो ये क्या आ गया -1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद अंदर एलसीएम लेंगे, फ्रिक्शन फॉर्म में 14 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा -6, क्योंकि देखो 7 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही ये आ गया आपका 1 यहाँ पे
-1/4 इक्वल का साइन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे हम करेंगे तो ये 2/5 है। ठीक है, यहाँ से माइनस का 6 प्लस का 1 कितना बचेगा, -5 अपॉन में 14 प्लस -1/4। अब देखो कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिर्फ बचा है -1/7 और ये अपॉन 4। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 28 आएगा, -11/28। यही आपका क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों क्वेश्चनों में। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये, इनके एडिटिव इनवर्स लिख रखा है। अब यहाँ पे देखो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चनों में एक्सरसाइज से पहले आपको प्रॉपर्टी सारी क्यों लिखवाई थी। साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, एडिटिव इनवर्स का। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि बार बार आप क्वेश्चनों से पहले प्रॉपर्टी का रिवीजन जरूर करो, बार बार आप वीडियो देखा करो इंट्रोडक्शन की आपकी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपका कोई डिजिट ए रहती है तो उसके अपोजिट साइन वाले डिजिट से अगर इसको एडिशन करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। सिंपल सी बात यह है कि जो भी हम डिजिट ले रहे हैं, जो भी हम इक्वेशन में डिजिट दिए, उसके अपोजिट साइन की जो डिजिट होती है वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें इसकी 2/8 की, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/8 का एडिटिव इनवर्स देखो, प्लस का 2/8 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/8 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो -2/8 क्या है इसका, -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन, -5/9 है, तो आपको पता है -5/9 का अपोजिट साइन वाली डिजिट क्या हो जाएगी, 5/9। वैल्यू इनकी कितनी आती, दोनों 0 आती, क्योंकि एक प्लस की डिजिट एक माइनस की डिजिट। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आसान से क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी आप याद कर लो बस। अब इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो ये हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसका। तो इस क्वेश्चन में हम बच्चे गलती कर देते, क्या कर देते हैं कि ये पहले ये नहीं देखते कि दोनों के साथ माइनस का डिजिट है, और हम पता है माइनस का डिजिट दोनों के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो डिजिट क्या बन गई आपकी, 6/5 ही बन गई। तो अब हमें 6/5 का एडिटिव इनवर्स देखना है। तो देखो 6/5 को क्या रहता है, माइनस का 6/5 रहता है, बराबर 0। तो यहाँ पे लिख देंगे -6/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने प्रॉपर्टी शुरू में क्यों लिखवाई थी सारी। ठीक है, ऐसे इसके आगे क्वेश्चन है 2/-9। तो आपको पता है 2/-9 का क्या रहता है, 2/9 रहता है। तो इसमें आप दोनों क्वेश्चनों में आप लिख लेना। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 19/6 अपोजिट साइन। ये दोनों क्या है, इनके एडिटिव इनवर्स है। तो ये दोनों आप क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।